औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्काइंस। केमिकल रिएक्शंस की अगर हम बात करें अल्काइन की, तो अल्काइन में क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड होता है इसलिए ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव कंपाउंड होते हैं। ट्रिपल बॉन्ड में एक बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा होता है, दो जो है वो पाई बॉन्ड होते हैं, और ये दोनों पाई बॉन्ड जो होते हैं वो वीक बॉन्ड होते हैं। अल्काइंस जो है वो इन दो वीक बॉन्ड्स की वजह से एडिशन रिएक्शन जो है बड़ी आसानी से देते हैं, और अल्काइन की जो रिएक्शंस होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं जैसे कि अल्कीन के होते हैं। तो इसमें आपको सिलेबस में दो रिएक्शंस दिए हुए हैं। अल्केन के केमिकल प्रॉपर्टीज़ में दो रिएक्शन दिए हुए हैं। एक तो एडिशन ऑफ हैलोजन्स है कि अल्काइन में जब हैलोजन ऐड करेंगे, हैलोजन कोई भी ऐड कर सकते हैं, अब ब्रोमीन, क्लोरीन, अब आयोडीन। अल्काइन क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड है, इसमें 4 एटम ऐड हो सकते हैं। ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो 2 ब्रोमीन ऊपर और 2 नीचे लग जाएंगे, ये बन जाएगा टेट्रा ब्रोमो इथेन। एडिशन ऑफ हैलोजन ऐड होना, क्योंकि ये ब्रोमीन जो है वो ऐड हो चुकी है, यहाँ से कोई एटम और एक्स्ट्रा निकला नहीं है, सिर्फ ऐड हुआ है, तो इसको एडिशन रिएक्शन कहेंगे। अगर कोई एटम जो है वो किसी मॉलिक्यूल में से एक निकले एटम और उसकी जगह पे दूसरा एटम लग जाए तो इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अल्केन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, अल्कीन और अल्काइन दोनों एडिशन रिएक्शन देते हैं। तो एडिशन ऑफ हैलोजन, 2 हैलोजन ऊपर और 2 नीचे, एक बॉन्ड टूटेगा तो 2 एटम ऐड होंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 बॉन्ड हमने ये टूट सकते हैं, तो अल्काइन में 2 बॉन्ड टूटेंगे और 4 एटम हर हैलोजन के ऐड हो जाएंगे, 2 ऊपर और 2 नीचे, टेट्रा ब्रोमो इथेन। तो एडिशन ऑफ हैलोजन्स इस तरह हम करते हैं। अगर लिखना कैसे है मेरा बेटा, कहता क्लोरीन एंड ब्रोमीन ऐड टू एसिटाइलिन टू फॉर्म टेट्रा क्लोरोइथेन एंड टेट्रा ब्रोमो इथेन रिस्पेक्टिवली। When bromine water is added to acetylene, red brown color of the bromine water is discharged rapidly due to formation of colorless tetrabromoethane। जब इथाइन के साथ ब्रोमीन को रेड करवाते हैं तो ब्रोमीन जो है वो फ़ौरन इसका रेडिश ब्राउन कलर जो होता है वो रिमूव हो जाता है, और ये रिएक्शन करके 2 ब्रोमीन ऊपर और 2 ब्रोमीन नीचे जो है इसके साथ लग जाते हैं। जब ब्रोमीन रिएक्शन करती है तो अपना जो है वो कलर ये चेंज कर लेती है, जो कलर लेस हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि दिया गया कंपाउंड जो है वो अनसैचुरेट है। ब्रोमीन अनसैचुरेट कंपाउंड के साथ जब रिएक्ट करती है तो अपना कलर जो है वो इसका डिस्चार्ज हो जाता है। इससे हम जो है वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए टेस्ट के तौर पे यूज़ करते हैं। दिस रिएक्शन इज़ यूज टू आइडेंटिफाई अनसैचुरेशन ऑफ द अल्काइंस। इसके बाद मेरा बेटा देखिए ऑक्सीडेशन विद KMnO4। हम अल्काइंस के रिएक्शन पढ़ रहे हैं। अल्काइंस को जब KMnO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो KMnO4 तो ढेले की शक्ल में होता है, पाउडर की शक्ल में। इसको पानी के साथ पानी में डाल के इसका सॉल्यूशन जो है वो यूज़ करते हैं, KMnO4 का सॉल्यूशन। तो ये जो है वो पिंक कलर का होता है। KMnO4 को जब इथाइन के साथ रिएक्शन करवाया जाता है 4 OH ग्रुप ऐड होते हैं। जैसे हेलोजिनेशन में 4 ब्रोमीन ऐड हुए थे, 4 क्लोरीन ऐड हो सकते हैं, इस तरह यहाँ पे 4 OH ग्रुप ऐड होंगे, 2 ऊपर और 2 नीचे, और साथ में मैग्नीज डाइऑक्साइड, साथ में पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ये जो टेट्रा हाइड्रोक्सी इथेन बना है, इथाइन प्लस पोटाशियम परमैंगनेट प्लस वाटर मिक्स, टेट्रा हाइड्रोक्सी इथेन जो बना है मेरा बेटा, ये अनस्टेबल कंपाउंड है। क्या है? अनस्टेबल कंपाउंड है। ये जो है डिकम्पोज होगा, 2 पानी के मॉलिक्यूल इसमें से निकलेंगे, 2 पानी के मॉलिक्यूल इसमें से निकलेंगे, एक ऊपर से OH और H मिलके और नीचे से OH और H मिलके, तो ये बन जाएगा ग्लाइऑक्सल। और ग्लाइऑक्सल मज़ीद ऑक्सीडाइज होके जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्जेलिक एसिड में। ग्लाइऑक्सल में C डबल बॉन्ड O के दोनों साइडों पे HH है, जब मज़ीद ऑक्सीडाइज होगा तो H की जगह पे OH क्रिएट हो जाएंगे, तो ये कहलाएगा ऑक्जेलिक एसिड, COOH ट्वाइस। तो ये रिएक्शन भी हम यूज़ करते हैं अनसैचुरेट कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि KMnO4 अगर हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड में डालते हैं KMnO4 फौरी रिएक्शन करता है, जिसकी वजह से KMnO4 का पिंक कलर जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है और हमें पता चल जाता है कि दिया गया कंपाउंड अनसैचुरेटेड है। इथाइन इज ऑक्सीडाइज विद अल्कलाइन KMnO4 एंड 4 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स ऐड टू द ट्रिपल बॉन्ड, जैसे कि दिखाया हुआ है। दिस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, ये जो टेट्राहाइड्रोक्सी इथेन है, एलिमिनेट्स वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म ग्लाइऑक्सल विच इज़ फर्दर ऑक्सीडाइज टू फॉर्म ऑक्जेलिक एसिड। तो देखें, इथाइन प्लस KMnO4 प्लस वाटर मेक्स टेट्राहाइड्रोक्सी इथेन। ये मज़ीद जो है वो टेट्राहाइड्रोक्सी इथेन जो है 2 पानी के मॉलिक्यूल रिमूव करेगा, ग्लाइऑक्सल बन जाएगा, और ऑक्सीजन के साथ मज़ीद ऑक्सीडाइज होगा KMnO4 की मौजूदगी में। KMnO4 के साथ रिएक्शन करके मज़ीद ऑक्सीडाइज होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्जेलिक एसिड में। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्काइंस।
Alkynes also form a series of compounds. Its first member is acetylene. It is colorless gas with faint garlic odor. अल्काइंस जो होते हैं ये कंपाउंड की एक होमोलॉगस सीरीज़ बनाते हैं। इसका पहला मेंबर जो है वो एसिटाइलिन है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और ये कलरलेस गैस है विद फेंट गार्लिक ऑर्डर, लहसुन की तरह की स्मेल होती है इसकी। एसिटाइलिन इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज बेंजीन, अल्कोहल, एसीटोन और ईथर। एसिटाइलिन जो है पानी में ना होने के बराबर हल होती है, बहुत थोड़ी हल होती है, बहुत मामूली सी पोलैरिटी की वजह से, और ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर बड़ी आसानी से हल हो जाती है। लाइक डिज़ोल्व, लाइक के तहत पोलर चीज़ें पोलर में हल होती है, नॉन पोलर में। तो बेंजीन, अल्कोहल, एसीटोन, ईथर, इनमें ये जो है एसिटाइलिन हल हो जाती है। बेंजीन आपको पता है C6H6, अल्कोहल कोई भी हो सकती है ROH, एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 डाई मिथाइल कीटोन को कहते हैं। ईथर कोई भी ले सकते हैं ROR जैसे CH3O CH3, तो इन सब में जो है ये हल हो जाती है। एसिटाइलिन इज स्लाइटली लाइटर दैन एयर, ये हवा से हल्की होती है एसिटाइलिन। अल्काइंस आर आल्सो फ्लेमेबल, ये भी बड़ी आसानी से जलते हैं। दे प्रोड्यूस स्मोकियर फ्लेम दैन दोज ऑफ अल्केन्स एंड अल्कीन्स। तो ये जो अल्काइंस होते हैं इनमें कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा होने की वजह से ये जो फ्लेम देंगे वो ज़्यादा धुआं क्रिएट करेगा। तो मैंने पहले बताया था कि अगर हमारे पास 2 कार्बन वाला कंपाउंड है, जैसे इथेन है, इसको जलाएंगे तो कम धुआं पैदा होगा क्योंकि कार्बन सिंगल बॉन्ड है। अगर इथेन से इथीन कर दें, कार्बन की तादाद वही रखें लेकिन जो है वो डबल बॉन्ड क्रिएट कर दें, वहाँ जो है वो ज़्यादा स्मोकियर हो जाएगा। इथीन में डबल बॉन्ड से चेंज करके इथाइन कर दें, कार्बन 2 ही रहे हैं, जो है वो बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कर दें, तो इथाइन में ज़्यादा जो है वो फ्लेम धुआं क्रिएट करेगा। जैसे जैसे कार्बन की परसेंटेज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे धुआं ज़्यादा होता जाएगा फ्लेम का, क्योंकि इथेन में कार्बन कम होती है, इथीन में ज़्यादा होती है परसेंटेज, और इथाइन में उससे भी ज़्यादा। आपके सिलेबस में 2 ही रिएक्शन थे सिर्फ, एक तो एडिशन ऑफ हैलोजन और दूसरा जो है ऑक्सीडेशन विद KMnO4। अच्छी तरह तैयार कर लें, आपका जो है वो चैप्टर ये कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, अल्लाह हाफिज़।